नीतीश कुमार अपने उम्मीदवारों के प्रचार के लिए क्यों नहीं जाते? झारखंड नहीं गए, दिल्ली नहीं गए। नीतीश कुमार जी का मैसेज लेकर के नीतीश कुमार का अनुयायी क्या सिपाही जा रहा है। कुमार जी का सब जाना जरूरी बिहार है। में अपने उम्मीदवारों का प्रचार करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे। तो दिल्ली में क्यों नहीं नीतीश करते? कुमार जी झारखंड के में क्यों नहीं नीति करते? यादव कह रहे हैं अचेत मुख्यमंत्री हैं, अब सरकार चलाने लायक नहीं है। उनके शरीर को आगे करके 4 लोग सरकार चला रहे हैं। अरे मिथिला में एक कहावत है, चलनी दुसलक सूप के अपने 76 गो छे। लिए तो हमारे नेता ने कहा कि हमसे गलती हुई। उन्होंने खुद कहा कि हमसे गलती हुई कि 2 बार हमने इनको मौका दिया। अरे हरनौत में कोई लड़ेगा तीर निकलेगा, और क्या। नहीं, निशांत ही लड़ेंगे। कोई क्यों लड़ेगा? बता दीजिए, ब्रेकिंग न्यूज दे दीजिए। नहीं, मेरा कहना है कि निशांत पहले निर्णय कर लेंगे, निशांत आ जाएंगे तो निशांत के लड़ने के लिए फिर सोचना कहाँ है। लेकिन अभी तो सहमति दे नहीं रहे हैं। हरनौत में तैयारी शुरू हो गई है और हम लोग तैयारी हो रही है। यदि आपको यह बात सही लगता है तो सुनहला दिन होगा कि निशांत यदि सहमति दिए हैं और आपको जानकारी है तो वो जनता दल यूनाइटेड के लिए, हम लोगों के करोड़ों चाहने वाले के लिए सबसे सुनहला दिन होगा कि निशांत अपनी स्वीकृति दे और चुनाव लड़े। लेकिन अमित शाह अभी तक बता नहीं रहे हैं कि 2025 के, आप कह रहे हैं 225 सीटें हम जीतेंगे 2025 में। 225 जीत ही गए मान लीजिए, अमित शाह बता ही नहीं रहे हैं कि नीतीश कुमार ही सीएम होंगे। ये सब चीज़ आपको पूछना नहीं चाहिए। आप नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, इस वक्त हम जनता दल यूनाइटेड के दफ्तर में हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी, नीतीश कुमार जिस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उस पार्टी के दफ्तर में हैं। बिहार की सत्ताधारी पार्टी जेडीयू, और जेडीयू के कुछ नेताओं को हमने पकड़ लिया है से मेरा मतलब है कि मिल गए हैं। राणा रणधीर सिंह चौहान हैं और जेडीयू के कई दूसरे नेता भी हैं। तो जाहिर तौर पर जेडीयू से जुड़े हुए जो मौजूद सवाल हैं उन सवालों पर बातचीत करेंगे। 2025 चुनावी साल चौहान साहब, और चुनावी साल में एक झटका आपको लगा दिल्ली में। बुराड़ी में बहुत ताकत लगाई आपने, आप भी डटे रहे, पार्टी के बिहार की पूरी इकाई लगी रही, लेकिन बुराड़ी में सफलता नहीं मिली। बुराड़ी में झटका कहाँ मिला? हार गए चुनाव आप। चुनाव लोकतंत्र में हारना और जीतना। लेकिन आप देखिए कि साहब हमको मत कितना मिला जी। हम 1,05,000 मत प्राप्त किए। और ये ठीक बात है कि हम जीतते तो और हमको खुशी होती, लेकिन सरकार मेरी बन रही है और भ्रष्टाचारी को भगाना था। और जो सबसे बड़ा देश का झूठा बोलने वाला और गरीबों को ठगने वाला, जनता को ठगने वाला जो 10 वर्षों से राज कर रहा था, उसको दिल्ली की जनता ने पद मुक्त कर दिया। इसलिए झटका कहाँ है, तो प्रसन्नता है, हमारी उपलब्धि है। थोड़ा बहुत क्रेडिट कांग्रेस को भी दे दीजिए। कांग्रेस ने भी हराने में, केजरीवाल को हराने में, आम आदमी पार्टी को हराने में अपनी भूमिका निभाई है। अब जिसका अपना अस्तित्व नहीं है उसको हम क्यों क्रेडिट दें? वहाँ तो सिर्फ और सिर्फ एनडीए की जीत हुई है। एनडीए के नेताओं के प्रति, देश में मोदी जी के प्रति, बिहार में नीतीश कुमार जी के प्रति और सभी एनडीए के नेताओं का जो गठबंधन बना है, इस पर जनता को इतना विश्वास है, इतना चट्टानी एकता के रूप में काम कर रही है, जो कोई भी विरोधी नहीं टिकेगा, सबको हारना है। इसीलिए बिहार में भी लोगों ने नारा दिया है कि 2025 225 और फिर से नीतीश। ये गांव में आप कह रहे कोई विरोधी नहीं टिकेगा। एनडीए में कितना दल टिकेंगे ये भी अपने आप में सवाल है। मांझी जी कह रहे हैं हम कैबिनेट छोड़ देंगे। नहीं, कुशवाहा राहुल गांधी के साथ फ्लाइट में सफर कर रहे हैं, बात हो रही है, मुलाकात हो रही है। अच्छा, ट्रेन में, फ्लाइट में एक ही आदमी का सीट नहीं रहता है। कई दल के नेता, कई ऐसे व्यक्तित्व चढ़ते हैं, कोई प्लानिंग करके टिकट नहीं कटाता है। और कोई मिल गया तो हम तो वैसे भी एनडीए में जो हमारा अनुशासन है, जो हमारा शिष्टाचार है, आपसी भाईचारा में मिलते हैं, पूछते हैं, समाचार लेते हैं, समाचार देते हैं। राजधर्म की लड़ाई, नीति सिद्धांत अलग है। मिल जाने में प्रणामा पाती नमस्कार तो स्वाभाविक है। प्रशांत किशोर से कोई डर नहीं है? प्रशांत किशोर का, जिसका कोई नीति नहीं है, जिनका न सिद्धांत है, जिनका न कोई असूल है, उस आदमी से नीतीश कुमार के सिपाही को और नीतीश कुमार के पार्टी को क्या डर होगा? कोई डर नहीं है। कोई डर नहीं। वो प्रशांत किशोर जी अपनी जमीन बचावे,
अभी लहर चल रही है। बगहा, बेतिया, मोतिहारी, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर, हाजीपुर से भी अभी मीटिंग करा करके आ रहे हैं। आपको तूफान चल रहा है। ये 2010 से 2 गुना सीट इस बार मिलने जा रहा है। नीतीश कुमार अपने उम्मीदवारों के प्रचार के लिए क्यों नहीं जाते? झारखंड नहीं गए, दिल्ली नहीं गए। नीतीश कुमार जी का मैसेज लेकर के नीतीश कुमार का अनुयायी क्या सिपाही जा रहा है, वही काफी है। नीतीश कुमार जी का सब जाना जरूरी है। बिहार में अपने उम्मीदवारों का प्रचार करेंगे कि नहीं करेंगे। तो दिल्ली में क्यों नहीं करते? झारखंड में क्यों नहीं करते? अरे दिल्ली में तो सबको भेजिए गए थे। हम लोग करीब 250 कार्यकर्ता और नेता जो हमारे जिला स्तर के हैं, प्रदेश स्तर के हैं, हम सभी लोग गए थे दिल्ली। और दिल्ली सारे उसी का उपलब्धि है जो करीब 1,10,000 वोट हमारे उम्मीदवार को आया। निशांत जी कब आ रहे हैं? देखिए, निशांत जी यदि आ जाएंगे तो हम समझते हैं उस दिन हमारे लिए नहीं, करोड़ों वर्कर के लिए और इस पार्टी के लिए सबसे सुनहला दिन होगा। लेकिन आप जानते हैं हमारे नेता वंशवाद के खिलाफ, परिवारवाद के खिलाफ लड़ते रहे हैं और जाने जाते हैं। लेकिन नीतीश जी एक विद्वान और प्रतिभाशाली इंजीनियर रहा है। आज यदि निशांत के बारे में कह रहे हैं, निशांत जी में सारा गुण है। मछली के बच्चे को कोई तैरना नहीं सिखाता है, लेकिन हमारे नेता ही अभी तक नहीं चाहते हैं। नहीं, आप लोग तो उनको मनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लगे हुए हैं दिन रात मनाने में। यदि वो मान गए तो सबसे सुनहरा दिन होगा। इसीलिए निशांत यदि आ जाएं तो पार्टी निश्चित रूप से मजबूत होगी। और हम समझते हैं जो हमारे करोड़ों चाहने वाले नेता का और पार्टी के प्रति आस्था रखने वाले लोग हैं। निशांत जी से आपकी बातचीत हुई कि नहीं? नहीं, निशांत जी से इस संबंध में कोई बातचीत नहीं। वो अपना अध्ययन करते हैं, अध्यात्म का काम करते हैं। पहली बार प्योर पॉलिटिकल बयान उन्होंने दिया और उसकी वजह से चर्चा और मजबूत हो गई। उन्होंने कहा मेरे पिता ने अच्छा काम किया है और इनको वोट दीजिए, और उससे फिर चर्चा शुरू हुई। ये प्योर पॉलिटिकल बयान है। और तो फिर अंदर खाने की खबरें हैं, होली का मुहूर्त बताया जा रहा है, हरनौत की सीट बताई जा रही है, सब कुछ बताया जा रहा है। नहीं, ये तो कुछ आप लोग प्रचार ज्यादा करते हैं। नहीं। लेकिन यदि निशांत जी ने कहा है कि हमारे पिताजी अच्छा काम किए हैं, निश्चित रूप से उनको वोट दीजिए, तो क्या गलत कह दिए हैं? तेजस्वी यादव कह रहे हैं अचेत मुख्यमंत्री हैं, अब सरकार चलाने लायक नहीं है। उनके शरीर को आगे करके 4 लोग सरकार चला रहे हैं। अरे, मिथिला में एक कहावत है, चलनी दुसलक सूप के जकरा अपने 76 गो छेद। अब आप तेजस्वी जी की बात कहते हैं कि तेजस्वी जी ने नीतीश कुमार के बारे में क्या कहा, नहीं कहा। आप लोकतंत्र के चौथा स्तंभ हैं। आपको इन बातों को पूछना ही नहीं चाहिए। कोई तुलना है क्या नीतीश जी के सामने? दो बार नीतीश कुमार डिप्टी सीएम बनाया था उनको। वो माननीय विधायक रहे हैं और मानते हैं गठबंधन हुआ, उसके लिए तो हमारे नेता ने कहा कि हमसे गलती हुई। उन्होंने खुद कहा कि हमसे गलती हुई कि 2 बार हमने इनको मौका दिया, लेकिन मौका देने के बाद भी वो सुधरे नहीं। फिर उसी परंपरा को स्वीकार किए जिस परंपरा को उनका इतिहास और परिवार में इस बात की चर्चा होती है। हरनौत में क्या तैयारी चल रही है? अरे, हरनौत में कोई लड़ेगा, तीर निकलेगा, और क्या। नहीं, निशांत ही लड़ेंगे। कोई क्यों लड़ेगा? बता दीजिए, ब्रेकिंग न्यूज दे दीजिए। नहीं, मेरा कहना है कि निशांत पहले निर्णय कर लेंगे, निशांत आ जाएंगे तो निशांत के लड़ने के लिए फिर सोचना कहाँ है। लेकिन अभी तो सहमति दे नहीं रहे हैं। हरनौत में तैयारी शुरू हो गई है और हम लोग तैयारी हो रही है। यदि आपको यह बात सही लगता है तो सुनहला दिन होगा कि निशांत यदि सहमति दिए हैं और आपको जानकारी है तो वो जनता दल यूनाइटेड के लिए, हम लोगों के करोड़ों चाहने वाले के लिए सबसे सुनहला दिन होगा कि निशांत अपनी स्वीकृति दे और चुनाव लड़े। लेकिन अमित शाह अभी तक बता नहीं रहे हैं कि 2025 के आप करें 225 सीटें हम जीतेंगे 2025 में। 225 जीत ही गए मान लीजिए। अमित शाह बता ही नहीं रहे हैं कि नीतीश कुमार ही सीएम होंगे। ये सब चीज आपको पूछना नहीं चाहिए। आप कंट्रोवर्सी पैदा कर रहे हैं। नहीं बता रहे हैं ना। कल भी मुख्य प्रधानमंत्री जी का दिल्ली के जीत के बाद जो राष्ट्र के नाम संदेश हुआ, प्रधानमंत्री जी ने कहा 2005 से पहले और 2005 के बाद नीतीश जी ने इतना अच्छा काम किया है
जो बिहार है चमन बना हुआ है और घर नहीं, वो घर मैंने बिजली सुना, है। लेकिन प्रधानमंत्री ने ये नहीं कहा कि 2025 के बाद वही सीएम नहीं, होंगे। प्रधानमंत्री और क्या कहते हैं अमित शाह जी, एनडीए के तमाम नेताओं, चाहे वो चिराग पासवान हो, उपेंद्र कुशवाहा जी हो और जीतन राम मांझी जी हो, सबों ने ये तय कर दिया है, सबों ने निर्णय किया है कि नीतीश जी के नेतृत्व में ही 2025 का चुनाव होगा। और हम लोग हर जिला में पांचों गठबंधन के अध्यक्ष और कोऑर्डिनेटर के साथ हम लोग चुनाव प्रचार कर रहे हैं, जनता को मैसेज दे रहे खबर है हैं। कि ज्यादा वक्त आप विरोधियों को नहीं देने जा रहे हैं, जुलाई अगस्त में ही मामला नहीं, संपन्न हो जाए। ये तो देखिए, जनता दल यूनाइटेड और एनडीए हमेशा चुनाव के लिए तैयार है, लेकिन ये चुनाव आयोग का फैसला है। चुनाव आयोग की टीम तो आ रही है मार्च के बाद बिहार में, खबर है। वो तो 2025 में जब चुनाव होना है और 2025 में चुनाव आयोग की टीम नहीं आएगी तो 26 में आके क्या करेगी? जल्दी चुनाव होंगे चुनाव जब भी हो, जी। चुनाव समय पर ही होगा, जी। लेकिन हम लोग जनता के बीच पांचों गठबंधन का मैसेज लेकर के जा रहे हैं। नीतीश कुमार जी का संवाद, मोदी जी का संवाद, अमित शाह जी का संवाद, चिराग पासवान जी का संवाद, उपेंद्र कुशवाहा जी का संवाद और जीतन राम मांझी जी का संवाद जनता के बीच जा रही है और जनता गोलबंद होकर के 2025 के इंतजारी कर रहा है। चलिए, तो जनता गोलबंद होकर 2025 का इंतजार कर रही है। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।